हेलो, वेलकम टू प्रवासी टीवी। मेरा नाम कमाक्षी डिनन है और आज प्रवासी के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है आचार्य मनदीप शास्त्री जी। पहले तो स्वागत है सर आपको प्रवासी में। नमस्कार। नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ विदेश की धरती पे भी अपने लोग कैसे वेलकम करते हैं यही आके पता चला। सो नाइस ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा। तो सर आप प्रवासी के दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे? जी, मैं भारत में एक कथावाचक के रूप में सेवा कर रहा हूँ लगभग 10 साल से। बहुत जगह जा कर के ऑल ओवर इंडिया में भागवत जी की कथाएं करी। यहाँ आने का मौका मिला तो यहाँ जितने इंडियंस हैं वो बहुत ज़्यादा रिलीजन से जुड़े हुए लोग। बहुत अच्छा लगा यहाँ का एटमॉस्फेयर, लोगों का सम्मान देना इस विदेश की धरती पे बहुत अच्छा लगा। तो सर आप हमें बताइए कि 30 जुलाई को श्री हरिहर मंदिर में क्या हो रहा है? जी, 30 जुलाई को श्री हरिहर मंदिर में उनकी तीसरी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी जा रही है, क्योंकि बिफोर कोविड ये टेम्पल शुरू किया गया था उस टाइम पे, बट कोविड के कारण ऐसी सिचुएशंस बनी कि मंदिर को क्लोज करना पड़ा। देन अब लोगों की डिमांड के ऊपर, क्योंकि बहुत बड़ा कारण रहा कि अब सेंट थॉमस उस जगह के ऊपर इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा हो गई। लोग चाहते हैं क्योंकि किसी को भी किसी सुख में या दुख में मंदिर की, गुरुद्वारे, किसी भी रिलीजियस प्लेस की ज़रूरत पड़ती है। लोगों की डिमांड और सहयोग के कारण अब इस मंदिर को दोबारा रीओपन किया जा रहा है। उसी की 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है, ताकि लोगों को ये सर्विसेज, जो भी रिलीजियस सर्विसेज हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक छोटे से बच्चे के मुंडन से लेकर के किसी व्यक्ति के इस दुनिया से जाने तक की। वो सारी सर्विसेज वहाँ पर अवेलेबल करवाई जाएंगी और बड़े विद्वान ब्राह्मण वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। मॉर्निंग 8 o'clock से लेकर के इवनिंग 8 o'clock तक मंदिर की जो टाइमिंग है वो रहेगी। ये एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन है सब लोगों के लिए। तो ये 30 जुलाई को ये प्रोग्राम है। हाँ जी बिल्कुल। वैसे अलग होता है अनुभव, क्योंकि कोविड के दौरान बहुत सारी पूजाएं ऑनलाइन हुई थी क्योंकि जा नहीं सकते थे। जी तो अब तो आप अपने अनुभव से बताइए कि इन पर्सन करने का एक अलग ही सुख होता है, उसके बारे में अगर आप 2-3 बातें बताना चाहेंगे। जी बिल्कुल। वो एक मजबूरी थी हम सब लोगों की, जो ऑनलाइन का सिस्टम था। जब तक किसी, जैसे हम दोनों बैठे हैं, अगर फ़ोन पे बात करते तो कुछ अलग बात होती। आज हम अब आसपास बैठे बात कर रहे हैं तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग है, उसका रस ही कुछ अलग है। और अगर मैं थोड़ा धार्मिक मार्ग पे जाऊं तो किसी भी महापुरुष के पास जाकर के बैठने से ही सुकून मिलता है। उनको टीवी पे देखने से कभी सुकून नहीं मिलता। और इसके बिना जब परमात्मा के किसी दरबार में जाते हैं तो उनको साक्षात, माने प्रत्यक्ष लाइव सामने देख करके जो फीलिंग आती है वो कभी भी किसी टीवी या मोबाइल के माध्यम से आ नहीं सकती। आफ्टर कोविड मुझे लग रहा है कि लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है लोगों को कि अब ये मंदिर रीओपन होने के लिए जा रहा है। वही सुख है, वो माहौल जब हाँ, इकट्ठे होते हैं लोग। जी जी बिल्कुल। सर एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको यंगर जनरेशन को अगर आपको कुछ बताना है, क्योंकि एक स्टेरियोटाइप बना हुआ है कि जो यंगर जनरेशन है वो वैसे ऐसे भक्ति में इतने उनकी दिलचस्पी नहीं है। मंदिर और गुरुद्वारा तो जाते ही हैं, पर मतलब उनको कैसे आप एड्रेस करना चाहेंगे कि भक्ति की कोई ऐसी उम्र नहीं है, यू नो? यस, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। एक्चुअल में आज तक हम लोगों ने धर्म को सिर्फ पूजा और पाठ तक ही समेट के रखा है जी। जिस वजह से जो यंग ब्लड है वो ज्यादा खींच के नहीं आता। जी। धर्म का माने केवल यही नहीं है, धर्म बहुत बड़ी। धर्म क्या है, अगर मैं छोटी सी एक लाइन में आपको बताना चाहूं तो धर्म वो जो जीने की कला सिखाता है, हमें जीना कैसे है। जैसे एक छोटी सी बात है, जब भीष्म पितामह इस दुनिया से जाने वाले थे तो
युधिष्ठिर ने प्रश्न किया उनसे कि पितामह, क्योंकि जो बड़े होते हैं ना, एज्ड होते हैं, उनको एक्सपीरियंस बहुत होता है, तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि जा तो रहे हो, एक ऐसी चीज बता के जाओ कम से कम शब्दों में कि हमें धर्म पता चले, डेफिनेशन क्या है धर्म की। तो भीष्म पितामह ने मुस्कुरा करके कहा, कहते श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव वधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। क्या मतलब इस श्लोक का? धर्म क्या है? कहते जिंदगी में वो काम कभी नहीं करना जो हमें अपने लिए कभी अच्छा ना लगता। फॉर एग्जाम्पल, अब चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है, किसी को अपनी इंसल्ट करवाना अच्छा नहीं ना लगता। तो इसका मतलब है कि हमें कभी भी किसी दूसरे की करने का भी अधिकार नहीं। ये धर्म है। कोई हमारे साथ चोरी करे, झूठ बोले, हमें धोखा दे, क्या हमें फीलिंग अच्छी आएगी? कभी नहीं आएगी, नहीं। तो इसी तरह जो चीजें हमें अपने लिए अच्छी नहीं लगती वो हमें कभी किसी दूसरे के लिए नहीं करनी चाहिए। ये धर्म है। धर्म को प्रेजेंट करने का एक सिस्टम होता है जी। तो जो यंग लोग हैं ना, मुझे लग रहा, आई थिंक कि ये जो नया कुछ धार्मिक लोगों ने एक बेड़ा उठाया है इस मंदिर के माध्यम से, धर्म को एक नई ही दिशा, एक नई ही डायरेक्शन की ओर लेके जाएंगे, जो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में यंगर्स को बहुत खींचेगा, मुझे लग रहा है। क्योंकि लोग अक्सर हम जैसे धार्मिक लोगों से पूछते हैं कि गुरु की क्या जरूरत है। मैं अक्सर बोलता तो आपके मन में भी रहा होगा कि हर एक कहता है कि गुरु जिंदगी में जरूरी है। गुरु माने टीचर, जो हमें रास्ता बता, गुरु मार्गदर्शक। गुरु अगर मैं थोड़े से आसान करूं तो गुरु क्या है? गुरु इट्स लाइक अ नेविगेशन। गुरु एक नेविगेशन है। हम जैसे गूगल में नेविगेशन में डालते हैं कि कहाँ जाना है, तो वो नेविगेशन हमें बहुत आसान, बढ़िया, विदाउट रश वाला और जल्दी पहुंचने वाला रास्ता बताती है। सो वही गुरु है। जो मंजिल हमने बनानी है कि हमने पहुंचना कहाँ है, वो भगवान भी हो सकते हैं, वो जिंदगी में हर एक व्यक्ति का एक एम होता है, मैंने वहां पर पहुंचना है, तो वो एम भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो उस एम तक, उस मंजिल तक जो बहुत आसान तरीके से पहुंचवा दे हमें, जो रास्ता बता दे, वो गुरु। सो इसलिए ये धार्मिक संस्थाएं जो बनी हैं, ये सिर्फ इसलिए बने हैं। सो मुझे लग रहा है कि इस मंदिर का, क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि उस डायरेक्शन में बहुत ही ज़्यादा इंडियंस लोग मूव करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये मंदिर सबको बहुत सुकून देगा। तो श्री हरिहर मंदिर, ये जो सेंट थॉमस में 30 तारीख को जिसकी सेलिब्रेशन होने की जा रही है, सो ऐसा लगता है। तो इन सारी शुभकामनाओं के लिए कि जितने भी लोग वहाँ से, चाहे वो डिवोटीज हैं या जो भी वहाँ पे रहने वाले हैं, उनकी चेहरे पे स्माइल देने के लिए तो ये एक छोटा सा प्रयास करने की कोशिश है। सो ये 30 जुलाई को ये ओपनिंग का जो प्रोसेस है, लगभग 4 PM से लेकर के भजन संध्या होगी। फिर उसके बाद मेरे ही द्वारा कुछ प्रवचन किए जाएंगे। तो फिर आफ्टर दैट सबको डिनर सर्व किया जाएगा वहाँ पे। सो ये मंदिर का 30 तारीख का तीसरी एनिवर्सरी का जो प्रोग्राम है, ये सारा है। सो मैं कहूँगा आप खुद भी, पर्सनली भी, और जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, आप लोगों से भी हार्दिक अभिनंदन। वहाँ पे पहुँचिए, आप ज़रूर आइए। तो आप लोगों का बहुत ही आंतरिक हृदय की गहराइयों से आप लोगों का स्वागत किया जाएगा। सो आइए, एक स्पिरिचुअल लाइफ में प्रवेश करें। सो बहुत आनंद आएगा। एक धर्म की नई गाइडलाइन वहाँ पे मुझे लग रहा है कि हम लोग यंगर्स को भी दे सकते हैं। तो इसके बिना जो भी एक छोटे से बच्चे के जन्म से लेकर के जब तक हमारी मृत्यु होती है, डेथ होती है, ये सारी चीज़ें टेम्पल से और धर्म से जुड़ी हुई हैं। सो कभी भी कोई ऐसी नीड रहती है डेली बेस पे हम लोगों को, तो वो मंदिर सब लोगों को ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। वहाँ पे बड़े ही विद्वान ब्राह्मण उपस्थित रहेंगे। सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक सारा दिन मंदिर ओपन रहेगा। सो किसी को भी कैसी भी रिलीजियस सिस्टम में
कुछ भी, एक जी। छोटी सी पूजा से लेकर के बहुत बड़े यज्ञ तक आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मंदिर से कांटेक्ट कीजिए। हाँ जी। सो आपको बहुत ही विधि विधान के साथ जी। वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये प्रोग्राम हम लोग 30 तारीख को करने के लिए जा रहे सर थैंक यू सो मच, आपसे बात करने में जी। बड़ा अच्छा लगा है। तो थैंक यू। 30 जुलाई श्री हरिहर मंदिर प्लीज़ पहुँचिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।